हेलो दोस्तों, मेरा नाम समर है और हमारे यूट्यूब चैनल समर ऑडियो स्टोरी में आपका स्वागत है। तो आज की हमारी कहानी है हातिम ताई और पत्थरों का गांव। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। हातिम ताई अपने दरबार में न्याय कर रहे थे। तभी एक थका हुआ साधु आया। उसकी आंखें लाल थीं, कपड़े फटे हुए। वह बोला, हे हातिम, पहाड़ों के उस पार एक गांव है जहां लोग धीरे धीरे पत्थर बनते जा रहे हैं। उनकी सांसें चल रही हैं, पर शरीर मूर्ति बन चुका है। यह श्राप केवल वही तोड़ेगा जो निस्वार्थी और सच्चा हो। हातिम ने कहा, अगर इंसानियत को बचाना है तो मैं जरूर जाऊंगा। रात होते ही वह अपने घोड़े जज्बा पर सवार होकर निकल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वे पहुंचे अंधकार की घाटी। घाटी में गहरी धुंध फैली थी। कदम रखते ही एक आवाज गूंजी, हे यात्री, अगर आगे बढ़ना है तो पहले अपने दिल की सबसे बड़ी कमजोरी बताओ, वरना पत्थर बन जाओगे। हातिम ने कहा, मेरी कमजोरी है कि मैं किसी निर्दोष को दुखी नहीं देख सकता। यही मेरी ताकत भी है। अचानक धुंध हट गई। रास्ता खुल गया, लेकिन रात में घाटी से अजीब रोने की आवाजें आती रहीं। हातिम का दिल धड़कता रहा। घाटी पार करते ही एक घना जंगल आया। वहां एक विशाल शेर रास्ता रोककर खड़ा था। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थीं। शेर गरजा, अगर तू यहां से गुजरना चाहता है तो अपना दिल मुझे दे दे। हातिम ने तलवार उठाई, मगर तुरंत सोच में पड़ गए। फिर बोले, मेरा दिल किसी एक का नहीं, पूरी इंसानियत का है। अगर तू चाहे तो मुझे खा ले, लेकिन यह दिल तेरे भीतर इंसानियत भर देगा। शेर की आंखों में आंसू आ गए। उसने रास्ता छोड़ दिया और कहा, तू सच्चा है हातिम, जा, तेरा सफर सफल होगा। आगे चलते चलते हातिम उस गांव पहुंचे। दृश्य देख उनके रोंगटे खड़े हो गए। हर ओर इंसान पत्थर बनकर खड़े थे। कोई मां अपने बच्चे को गोद में लिए, कोई किसान हल पकड़े, कोई बच्चा खेलते खेलते ही पत्थर हो गया। लेकिन उनकी आंखों में अब भी आंसू जमे थे, जैसे वे जीवित हों। गांव के बीचों बीच एक चबूतरे पर काला पत्थर रखा था। उसकी रोशनी अजीब तरह से कांप रही थी। जैसे ही हातिम पत्थर के करीब पहुंचे, आसमान काला हो गया। अंधेरे से एक छाया प्रकट हुई। उसका रूप इंसानी था, लेकिन चेहरा धुंधला। वह बोली, मैं इस पत्थर की रक्षक हूं। ये पत्थर मेरी शक्ति का स्रोत है। अगर तू इसे ले जाएगा तो मैं नष्ट हो जाऊंगी। हातिम ने कहा, अगर तेरी शक्ति से मासूम लोग पत्थर बन रहे हैं तो यह शक्ति नष्ट होनी ही चाहिए। छाया हंसी, मुझे तलवार से कोई नहीं हरा सकता। हातिम ने तलवार नीचे रख दी और आसमान की ओर देखा। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, अगर तेरे पास अंधेरा है तो मेरे पास सच्चाई की रोशनी है। तभी बादल गरजे, बिजली गिरी और पूरी वादी रोशनी से भर गई। छाया चीखते हुए राख बनकर उड़ गई। काला पत्थर टूटकर हजारों टुकड़ों में बिखर गया। गांव के लोग धीरे धीरे मूर्तियों से बाहर आने लगे। उनकी आंखों में जीवन लौट आया। बच्चे दौड़कर अपनी मां की गोद में आए। सब लोग रोते हुए हातिम के चरणों में झुक गए। साधु फिर प्रकट हुआ और बोला, हातिम, तूने केवल श्राप नहीं तोड़ा, तूने साबित किया कि सच्चाई और दया सबसे बड़ी ताकत है। हातिम मुस्कुराए, तलवार से नहीं, इंसानियत से जीत होती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे छोटे से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।